सुभाष चंद्र बोस जी के साथ क्या हुआ था ये बताने की ज़रूरत नहीं। उस टाइम की रूलिंग पार्टी ने किस तरीके से उनके साथ बिहेवियर किया था और कैसे कुछ लोगों ने अपने आप को महात्मा बनने के लिए झूठ मूठ का दिखावा और अच्छे लोगों का कुर्बानी दिया था। अंग्रेज़ सरकार के साथ मिल के इन लोगों ने साजिश रची थी और ये छुपा हुआ नहीं किसी से, ये फैक्ट है। लेकिन क्या ये फिल्म वही दिखाती है? क्या ये प्रेजेंटेशन वैसा है फिल्म को लेके? उसके बारे में बात करने वाले। ये फिल्म को इतने ज़्यादा शोज़ मिले नहीं है दोस्तों, हमारे यहाँ पे तो भाई ना के बराबर शोज़ है। और कल मुंबई में इसका प्रीमियर हुआ था अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस। और अभी एक्स पे एक रिव्यू देखने को मिला है जो हमारे पहचान के ही हमारे भाई है, उन्होंने डाला है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे इसका एक भी शो नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली मैं इस फिल्म में एग्जैक्टली क्या बताया गया है, क्या ये टॉपिक पे एक तरीके से रहती है या फिर टॉपिक से भटकी हुई फिल्म है, इसके बारे में बात करेंगे। और बहुत सी चीज़ें हैं कि जो हमारे दोस्त ने जहाँ भाई ने जो फिल्म ये देखी है, उनका कहना है कि जो ये लोग दिखाना चाहते हैं जो वो अच्छी तरीके से लोगों ने प्रेजेंट किया नहीं, और जो मेन मुद्दा होता है वो मुद्दा सम हाउ क्वेश्चन मार्क टाइप का रखा है इन लोगों ने। कि आप मतलब पूरी फिल्म देखने के बाद भी आप यही सोचोगे कि आपने इससे क्या जाना या फिर डायरेक्टर राइटर कहना क्या चाहते हैं। इट्स लाइक जो आप कुछ एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जाते हो कि आपको आंसर्स मिल गए सारे के सारे। इनफैक्ट आप ज़्यादा कंफ्यूज होके बाहर आओगे, इस टाइप का उन्होंने कहा है। अब देखो भाई, जब तक मैं खुद नहीं देख लेता फिल्म तब तक तो मैं अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊँगा। और हमारे यहाँ पे पूरे वीक में इसका एक भी शो नहीं देखने को मिल रहा, पूरे वीक में नहीं मिल रहा है। ये भी एक शॉकिंग लग रहा है मुझे। मैं जितना भी देखा मुझे लगा था एक इक्का दुक्का शोज तो मिल जाएंगे, लेकिन मैं 2 शहरों में देखा हूँ एक भी शो नहीं है। और शायद बुक माई शो पे मैंने मंडे को देखा नहीं। कभी कभी हमारे यहाँ पे कुछ जो जिन फिल्मों को कम शोज़ मिलते हैं वो फ्राइडे सैटरडे संडे को नहीं मिलते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन जिस लेवल पे चल रही है अभी फिल्म, तो शोज़ ही नहीं है। हो सकता है कि कल हमें शोज़ देखने को मिले, कल परसों मे बी मंडे के दिन ही हमें इस फिल्म के शोज़ देखने को मिले। सैटरडे है ना कल, तो शायद मिल जाए, देखते। अगर मेरा ओपिनियन होगा तो मैं दे पाऊँगा। लेकिन भाई फिल्म को लेके उन्होंने कहा है कि इट्स अ नाइस अटेम्प्ट, उन्होंने 2.5 रेटिंग दिया है। लेकिन उनका ये कहना है कि फिल्म को लेके इन्होंने और ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश की, कुछ अपना पॉलिटिक्स भी घुसाड़ा है, अपना जो विचार है इन लोगों के। तो ये फिल्म देखने के बाद आपको कोई भी एंगल से ऐसा तो नहीं लगा कि आपको एक तरीके से ये इन सारी चीज़ों के जवाब मिल गए? कुछ भी नहीं, दूर दूर तक नहीं है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि उल्टा ये कंफ्यूज आपको ज़्यादा करती है। ऐसा इनका कहना है कि जिस लेवल पे इन लोगों ने ये फिल्म का जो एक प्रेजेंटेशन किया है, एक तो भाई सबसे ज़्यादा इनका ये कहना है कि फ़िल्म का जो बजट है, प्रोडक्शन जो वैल्यू है वो इतनी कोई खास लग नहीं रही। और जिस वजह से इस फिल्म को लेके उतना ज़्यादा क्रेज़ ऑडियंस में है ही नहीं, पता ही नहीं है लोगों को कि ये फिल्म आ रही है। ऊपर से जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत बेटर वे में हो सकता था। उनका ये कहना है कि आप इतने बड़े हस्ती की फिल्म ला रहे हो और सिर्फ एक ही चीज़ इस फिल्म की अच्छी है, जो पवनदीप राजन का सॉन्ग है। जो लोग पवनदीप राजन के हार्ट फैन है वो समझ पाएंगे, जो लोग उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, जो इंडियन आइडल वगैरह देखते हैं, उनके लिए भाई ये एक बहुत अच्छा बोनस है। पर बाकी इस फिल्म को लेके जो बताया गया है कि यही टॉपिक पे आप रियलिस्टिक वे में बिना डरे बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकते थे। उस टाइम पे कुछ लीडर्स ने भी कैसे उटपटांग स्टेटमेंट्स दिए थे, इंदिरा गांधी के ही लोगों ने उस टाइम पे। लेकिन वो स्टेटमेंट्स वगैरह भी जिस लेवल पे इन लोगों ने कोई, इनफैक्ट साजिश तो ऐसा बताया जाता है कि इन लोगों ने ही करी थी, पर बहुत सी चीज़ें जो दबाई गई है। तो फिर यही कहना था, लोगों का भी यही मानना था कि आप कम से कम आप फिल्म बना रहे हो तो जो आप लोगों ने दिखाया है वो ऑलमोस्ट पता है, और जो मेन बात है आप वो दिखाने से हिचकिचा रहे हो, इस टाइप का उनका इनडायरेक्टली कहना है। मतलब मैंने जो मेरे दोस्त से जो रिव्यू लिया है उसको लेके बोल रहा हूँ मैं। मेरा ओपिनियन अगर हो, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ ओपिनियन मेरा क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा रिव्यू नहीं है ये बोल पाएगा कि किस लेवल पे। मतलब मैं जितना भी देखा हूँ अभी तक वैसा एक भी रिव्यू देखने को नहीं मिला है। तो ये है भाई पूरा का पूरा। अगर आप कुछ कह रहे हो कि भाई इसको लेके और डिटेल में, अगर आपको ये लग रहा है कि इस फिल्म को लेके आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में,
तो मैं सच बोलूँ तो दोस्तों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देम, अगर मैं उनकी भी कट टू कट बात करूँ कि फ़िल्म में क्या है, तो मैं सच बोलूँ एक बात, आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाओगे, ऐसा कहना है, क्योंकि इसमें आपको वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। नो, नथिंग एट ऑल, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि जो आप जिस टॉपिक की वजह से आप ये फिल्म देखने जाने वाले हो, उसी टॉपिक को लेके अगर आपको वो अच्छी तरीके से नहीं ये किया गया होगा, बताया गया होगा, और कुछ अलग ही टाइप का अपना ही एजेंडा चलाया गया होगा, मैं सीरियसली बोलूँगा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती है ऐसे प्रोड्यूसर्स की, कि एक तो आप इक्का दुक्का आपको शोज़ मिलते हैं, ऊपर से आपका राइटिंग बहुत ही बिलो एवरेज सा होता है, या फिर आप ओटीटी पे भेज दो ना राइट्स, इतना है तो। या फिर दूसरी बात, ऐसा लगता है कि ये जो ब्लैक मनी होता है इनके पास, वो वाइट करने के लिए ये लोग अपना नुकसान दिखाने के लिए कुछ फिल्में बनाते हैं। तो कम से कम इन लोगों पे तो मत बनाओ ना मेरे भाइयों फिल्में। मतलब बनानी है तुमको, टाइम पास ही करना है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि इस फिल्म में क्या दिखा सकते थे रियलिस्टिक वे में, और ऐसा नहीं कि अब वो चीज़ें बाहर नहीं आई है, बहुत सी चीज़ें बाहर आई है, पर इतना क्या आप हिचकिचा रहे हो यार। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म से, और वैसे एक्चुअली मन में था ही कि ये लोग रियलिस्टिक वे में तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सिस्टम आज भी उनका है, सरकार किसी की भी हो। तो ये तो वो डायलॉग एकदम सही है, नो डाउट एट ऑल। और इस प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे तो फिर केस वेस हो जाएगा, कांड हो जाएगा। इतना डेयरिंग तो इन लोगों में है नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा, जिसके पीछे बहुत ताकत होगी, ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर अगर कुछ करे तो अलग बात है। तो जो मैं रिव्यू देखा हो उस हिसाब से, क्योंकि मैंने मेरे दोस्त से ये भी पूछा था कि भाई तूने, तेरा रिव्यू मेरे साथ शेयर ज़रूर किया एक्स का, पर पर्सनली बता मुझे तेरी भाषा में कि तेरे अकॉर्डिंग ये फिल्म को लेके तुम्हारा क्या कहना है। तो उसने उस टाइम पे बोला कि लुक, जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो इस फिल्म से, और उसको भी पता है कि रियलिटी क्या है, उस हिसाब से आपको ये फिल्म में, अगर आप वो देखने जाने वाले हो तो इस फिल्म से दूर रहो, एज अ फिल्म देखो। उसने तो क्लियर कह दिया कि सिर्फ एज अ फिल्म देखो, इस फिल्म से तुम कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है। ये फिल्म से सिर्फ तुम कंफ्यूज ही हो जाओगे, बाकी कुछ नहीं है ज़्यादा। तो द बोस फाइल्स, सच या साजिश, यूए 13+ इन्होंने दिया है ना। बहुत से लोगों के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो ये फिल्म उतनी खास नहीं है। कम से कम मैंने जो 2 रिव्यूज़ देखे, और दूसरा जो रिव्यू था उन्होंने तो सिर्फ रेटिंग दिया है भाई, उन्होंने तो एक्सप्लेन भी नहीं किया कुछ। उन्होंने 2 रेटिंग दिया है ट्विटर पे, एक्स पे। तो इतना ही कह सकता हूँ भाई। मेरा ओपिनियन तो मैं फिल्म देखने के बाद ही दूंगा, बट स्कीप इट यार, अब क्या बोलूँ मैं, नहीं है रिव्यूज़ ऐसे।